हाय गाइस, तो न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेसन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये टोटल लेसन 10 मार्क का है और बिगेस्ट लेसन है, थोड़ा बड़ा है और फर्स्ट पार्ट में से सबसे बड़ा लेसन ये है और बहुत सिंपल है। इसमें अपन टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक आता है इसमें फर्स्ट रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक टॉपिक रहेगा। सेकंड रहेगा जनरल सॉल्यूशन। थर्ड रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट रहेगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और लास्ट रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके। तो इतने सारे टॉपिक हैं। टॉपिक की बात करते हैं अपन, तो यहाँ का जो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहाँ का एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। बट जो सेकंड टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन, वो सिंपल है। जनरल सॉल्यूशन यहाँ का एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए कंपलसरी बोर्ड में आता है। 4 मार्क बोलो या 3 मार्क बोलो। पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ तक का अभी तो क्वेश्चन नहीं है। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद यहाँ का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस लेसन में 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल में 4 टॉपिक है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोजेक्शन रूल है। साइन रूल, कोसाइन, प्रोजेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोजेक्शन रूल। इसमें 4-5 फॉर्म में है, ये इसमें फॉर्मूले वगैरह खूब सारे आ जाते हैं। तो यहाँ का एक शो का क्वेश्चन आएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से एक क्वेश्चन। तो ऐसे आपके टोटल बोर्ड में 3 क्वेश्चन रहेंगे इस लेसन में। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन एमसीक्यू आता है तो वैसे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले, लेसन बहुत सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं, सिंपल सा लेसन है, सिंपल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले कुछ 11th क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ये जो मैं 2 फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये 2 फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लेसन स्टार्ट में। मैं पूरे लेसन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय ये खूब ऑलवेज द काम में रहेगा, ठीक है। तो इसमें से पहला, और वो चीज़ ऑलरेडी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते 6 है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इनमें से कौन सा रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट निकाल रहा हूँ, वैसे ये टॉपिक आपको आ रहा है, नया नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा आपका थर्ड और ये रहेगा विल बी द 4 करके। ये थोड़ा समझ लो, आता है फिर भी। पूरे लेसन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन में, इन दोनों में इसको देखकर अपने को फॉर्मूला बनाना है। पहले क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है 0 डिग्री और ट्वाइस पाई, 360 का रहेगा ना एक रोटेशन होने के बाद, और ये रहेगा पाई। तो कोई भी एंगल लेते समय ये 2 का फॉर्म में लेना, एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस वाला एंगल हो जाएगा पाई और एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद ट्वाइस पाई, लेकिन ट्वाइस पाई का यूज नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालते तो जो उसका रेंज है ना फाइंड आउट करने का, वो 0 to the ट्वाइस पाई तक, यानी एक रोटेशन में आ जाता है, उसके बाद के रोटेशन में नहीं रहता। तो बस एंगल ध्यान में रखना, पाई और विल बी द ट्वाइस पाई करके। तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से कम करके। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेते समय पाई से लेना है, तो पाई से ले देंगे तो क्या हो जाएगा 180 से कम बनेगा, यानी ये एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस विल बी द थीटा करेंगे। मानो मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनेगा, पाई प्लस विल बी द थीटा। 90 डिग्री यूज नहीं करना है, वाई एक्सिस का एंगल यूज नहीं करना है, अपने को ओनली एक्सिस का एंगल यूज करना है। तो यहाँ पर दूसरा भी एंगल बनेगा π/2 प्लस थीटा, लेकिन π/2 वाई एक्सिस, अपने को एक्सिस का एंगल लेना है, ठीक है। और ये क्या बनेगा एंगल, ट्वाइस पाई माइनस द थीटा करके, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट। यहाँ का एंगल क्या बनेगा, एक रोटेशन होने के बाद ट्वाइस पाई प्लस द थीटा करके 360 प्लस थीटा, लेकिन ये एंगल कोई काम में नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 है, तो कौन सा रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताया था, कौन सा। सो दिस द ऑल यस टी एंड द सी करके, कौन सा ट्रिक है आपके पास, ऑल एस टी सी। यस यानी ये होता है साइन और इसका रिलेशन कोसेक, रेसिप्रोकल में रिलेशन, टी यानी टैन और इसका रिलेशन कॉट, सी यानी कॉस हो जाएगा, उसका रिलेशन सेक।
ऑल यानी सभी। तो ये हो गया जो दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सभी के सभी, साइन से लेकर कोसेक तक सभी ऑलवेज द पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक ये प्लस में रहेंगे बच्चे, फिर कौन सा टैन कॉट सेक और कोसेक ये निगेटिव रहेगा। थर्ड क्वार्टर में टैन और कॉट ये प्लस में रहेंगे बच्चे, साइन कोसेक कॉसेक ये निगेटिव रहेगा। यानी जो दिख रहे सिंबल जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा, जो नहीं दिख रहे वो क्या रहेगा निगेटिव। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। दूसरा फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल दूसरा फॉर्मेट में, तो उसको भी थोड़े वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वो बहुत काम में आता है और जनरल सॉल्यूशन में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल करके, इस टेबल में मैं ज़्यादा नहीं रेडियन में वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ले रहा हूँ, साइन कॉस और टैन। बाकी के लिए भी जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन अपने पास जो फॉर्मूले हैं वो तीनों के लिए है। तो कॉट सेक और कोसेक होता है उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस और विल बी द टैन में, इसलिए वैल्यू 3 लेंगे। तो ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस साइड में, और ये रहेगा आपका विल बी द एंगल करके। ठीक है, 3 ले रहा हूं, तो पहला हो जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ ए थीटा, और थर्ड विल बी द टैन थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा और द टैन थीटा। ठीक है, एंगल रेडियन में ले रहा हूँ 0 डिग्री, 0 की भी वैल्यू निकालना अपने को। नेक्स्ट रहेगा पाई बाय द 6 यानी 30 डिग्री, पाई बाय द 4 45 डिग्री, पाई बाय द 3 60 डिग्री, एंड लास्ट में रहेगा पाई डिवाइड बाय 2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, बस इतने वैल्यू ध्यान में रखना है। ये चीज़ मैं लिख कर दे रहा हूँ, वैसे आपको आ भी रही है, और पूरे लेसन में ये सब अपने को देखना है। मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, ये जो लिख रहा हूँ इसका यूज़ करके जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ हम। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 0 रहेगा, पाई बाय 2 की पाई बाय 6 की वैल्यू 30 है, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, पाई बाय 3 की वैल्यू साइन का √3 डिवाइड बाय द 2, √3 डिवाइड बाय 2, और पाई बाय 2 1 करके। कॉस में यहाँ से इधर से लिखते हो 1 √3 डिवाइड बाय द 2, 1/√2, 1/2, और ये 0, दोनों का डिवीजन 1/0, 0 जाएगा और 2 कैंसिल, तो 1/√3, ये कैंसिल दोनों, तो 1 2 कैंसिल, तो √3, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बस इतना टेबल ध्यान में रखना। ठीक है, तो लेसन से पहले मैंने अपन को 2 टॉपिक पढ़े थे, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ क्वाड्रेंट एंड सेकंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा, जो नहीं वो नेगेटिव, और ये इसका एंगल है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेसन के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन अपना कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बाद में इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टेटमेंट बराबर दे सुन लो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी ऐसा एक इक्वेशन होना जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, साइन कॉस, ये वाले साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, इनमें से कोई एक, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा इक्वेशन जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, वो वेरिएबल के साथ होता है, उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करते हैं साइन ऑफ एक्स इक्वल टू द 1/2, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, जैसे दूसरा बात करते हैं अपन x इक्वल टू द 1/√3, यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशन लिया, ये पहला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन में कंपैरिजन करता हूँ तो वेरिएबल तो ऑलरेडी कोई भी रह सकता है, x थीटा वगैरह y करके भी। तो यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, यानी साइन x इक्वल टू 1/2, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वेरिएबल आ गया, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 1/√3 वेरिएबल आ गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आया क्या, नहीं, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं हुआ। मैं इसको साथ में
tan लिख लेता हूँ इसका, tan ऑफ x करके। अब tan ऑफ x लिखा, अब ट्रिग्नोमेट्री का आ गया इक्वल टू द 1/√3। अब ये जो इक्वेशन बना इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन विच इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड वेरिएबल रहेगा, उस इक्वेशन को बोलेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बनेगा ऑन इक्वेशन involving trigonometric function of variable is known as trigonometric equation। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी सिंपल में ध्यान में रखना, ऐसा इक्वेशन जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वेरिएबल होना, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद है उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर आना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, trigonometric equation, solution of trigonometric equation। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया, इसमें नाम में है उसका डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन जहां पर ट्रिग्नोमेट्री के साथ वेरिएबल होना, उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अब उसका सॉल्यूशन होना, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया, कौन सा, इधर लिख रहा हूँ, साइन ऑफ x इक्वल टू द 1/2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन नहीं हुआ। इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल है कौन सा, x की वैल्यू ऐसे रखना है, यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे रखना है, जो LS साइड और RS साइड है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना है, दैट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, x यानी वेरिएबल हो गया, ये वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन, एग्जैक्टली 1/2 मिलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 0 करके, तो साइन ऑफ x की वैल्यू कितना हो गया 0, x यानी वेरिएबल ना, तो साइन 0 की वैल्यू कितना 0, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं, अपना आंसर कितना इक्वल टू द 1/2 आना चाहिए। अब मैं x की वैल्यू विल बी द π/6 पुट कर लेता हूँ, x इक्वल टू π/6 और साइन π/6 की वैल्यू कितना है 1/2, यानी x की π/6 ये जो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, इस वैल्यू से इक्वेशन एग्जैक्टली बराबर मिलता है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये x की जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ सेकंड, x इक्वल टू π/6 करके, ये जो वैल्यू मिला, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन वो रहेगा इन विच द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई, इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट कॉल द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते इधर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, solution of trigonometric equation in which values of variable which satisfy द इक्वेशन। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई होता है, दैट कॉल विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ x इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय द रूट ऑफ 2। तो इन विच x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, x इक्वल टू रखना पड़ेगा π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2।
tan of will be the root of a tan of will be tan x equal to the root of a 3 करके इन विच द, अब √3 आने के लिए tan की वैल्यू x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, सो दिस विल बी द π/3 एंड विल बी द 60 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू मिली ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो वेरिएबल की वैल्यू है दैट द वैल्यू ऑफ x दैट विल बी द सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो अपना पहला टॉपिक का डेफिनेशन आ रहा है, कौन सा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आएंगे तो यहाँ पर एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन, एक मार्क का, बाकी के लिए तो क्वेश्चन पूछते नहीं। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये अपने टॉपिक के डेफिनेशन है। प्रीवियस में भी अपन सॉल्यूशन पढ़े थे और ये भी सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर एक्स वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई होता है, वैसे भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, बट वो जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू वो आना चाहिए विल बी द रेंज में। अब रेंज की अपन बात करते हैं तो पूरा क्वाड्रन देख लो, ये वाला, ये जैसे मैं यहाँ पर एक क्वाड्रन ले रहा हूँ, तो क्वाड्रन का मेजर देखते हैं 0 π/2, यहाँ पर रहेगा पाई 3π डिवाइड बाय द 2 और द ट्वाइस 1। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कितना ले रहा है, 0 से स्टार्ट हो गया और ट्वाइस पाई पर खत्म हो गया, बराबर है। तो जब अपन अननोन वैल्यू जो निकालने वाले एक्स के, जैसे यहाँ पर tan x इक्वल टू √3 बढ़ गया तो x का वैल्यू π/3 आ गया, यानी जो x की वैल्यू अपन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सेटिस्फाई की वैल्यू यानी अननोन वैल्यू इसके रेंज में आना चाहिए, यानी 0 लेस देन इक्वल टू द x यानी जो भी वैल्यू अपन पुट करने वाले वो, सो दिस द लेस देन इक्वल टू विल बी द ट्वाइस पाई। इसके रेंज में जो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उस वैल्यू को बोलते हैं अपन, या जो x की वैल्यू रखते हैं उस x की वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों सेम है, x की वैल्यू रखना है यहाँ पर भी x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू ऐसे रखना है जो इसकी रेंज में आते हैं कंप्लीट रोटेशन में। जैसे साइन ऑफ x है इक्वल टू द साइन x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ विल बी द 1 करके, 1 नहीं 1/√2 ले रहा हूँ। अब 1/√2 x की वैल्यू ऐसे रखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने को 2 मिलेंगे, इट मेक द 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो साइन x, तो x की वैल्यू पहला रखना है विल बी द x की वैल्यू कितना रहेगा, विल बी द पाई डिवाइड बाय द 4, ये मैंने x की वैल्यू रख दिया π/4 करके, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। और एक वैल्यू ऐसी है जहां पर x की वैल्यू रखते तो इक्वल टू द 1/√2 मिलता है। अब ये वैल्यू कौन सा रहेगा, तो देखो 1/√2 की अपन बात करते हैं तो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 45 डिग्री इसके रेंज में वैल्यू आ जाएंगे, अलग एंगल का यूज करते थे अपन, तो साइन पॉजिटिव है, तो 180 - 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो 135 की अपन बात करते हैं तो 135 डिग्री यानी 3 मल्टीजा पाई डिवाइड बाय द 4 करके, ये सेकंड वैल्यू है। तो ये दो वैल्यू देखो, इसके अलावा आगे कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो ये जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू मैंने निकाला, तो ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब x इक्वल टू π/4 की बात करते हैं तो ये जो रेंज है अपना 0 to the x to the twice इसके रेंज में आ रही है। और दूसरा भी वैल्यू निकाला 3π डिवाइड बाय 4, 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री ये रेंज क्या बनेगा डिग्री में 0, सो द लेस देन इक्वल टू द x लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, और अपने पास कितना 135 डिग्री इसके बीच में ऑलरेडी आ रहा है। तो ये जो दो वैल्यू मिला, इस दो वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। A solution of trigonometric equation in which the value of a unknown variable x, किसकी वैल्यू x on will be the range कितना 0 less than equal to the x less than equal to the twice pi, that solution is called will be the principal solution। ठीक है, the solution of, लिख रहा हूँ नीचे definition, the solution of a trigonometric equation of on
अननोन एंगल x, ठीक है, वेयर वो जो एंगल रहेगा 0 लेस देन इक्वल टू द x लेस देन विल बी इक्वल टू द ट्वाइस बाय आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एग्जाम के तौर से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज पता होती है अपने को, क्वेश्चन वही रहेगा फाइंडिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके, फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करने वाले अपने को दो मिलने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट और द सेकंड। फिर वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या वैल्यू निगेटिव रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं, दो, और उसका रेंज ये रहेगा 0 लेस देन इक्वल टू द x लेस देन इक्वल टू द ट्वाइस बाय, इसके बीच में अपने को फाइंड आउट करना है। तो बस ये 3 टॉपिक हैं, और नेक्स्ट तो अपने डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो एक बार थोड़ा सा रिविजन देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट, ये तो काम में आने वाला है, वैसे ही चीज़ आती है, ये टेबल भी है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के साथ वेरिएबल होना, उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, उनमें से जो x की वैल्यू रखना है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई होती है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन दोनों सेम है। यहाँ पर भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ता है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट विल बी द रेंज में, ये रेड में लेना सभी एंगल रेंज में, उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके, ठीक है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक नोट लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे और कुछ वैल्यू निगेटिव मिलेंगे। जैसे साइन ऑफ x इक्वल टू द -1/2, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। साइन x इक्वल टू -1/2 ना, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू होती है, तो ये भी है, क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय 2 कंडीशन रहने वाले हैं, वैल्यू तो वैसे पॉजिटिव हो या निगेटिव, वैल्यू 2 से मिलने वाले हैं, लेकिन कंडीशन भी 2 रहेगा, एक तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या एक तो वैल्यू निगेटिव रहेगा। तो मैं इसके लिए हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं, 2। तो जब वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना है, ये आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, पहले देख लेते हैं। वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना है, वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव क्वाड्रेंट से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब मैं साइन की बात करता हूँ, तो देख लो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वाड्रेंट में अपन बात करते हैं, तो ऐसे 2 क्वाड्रेंट हैं जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और ऐसे 2 क्वाड्रेंट हैं जहाँ पर साइन निगेटिव होता है, बराबर है। तो पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो जब अपने पास वैल्यू प्लस में रहेगा साइन सभी के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट वगैरह नहीं रहेगा क्योंकि उसको अपन टैन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो साइन के लिए निकालेंगे तो साइन के लिए ये एंगल उठाना है, यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना है। प्लस में रहेगा तो एक डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, और जब निगेटिव रहेगा तो ये क्वाड्रेंट देखना है क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस में देखो, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना, और निगेटिव है तो निगेटिव क्वाड्रेंट में। मैं यहाँ पर वो हिंट लिख कर दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर भी काम आएगा जनरल सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो पहला हिंट क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू, और सेकंड रहेगा निगेटिव वैल्यूज, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है तो कहाँ पर देखना पड़ेगा, सीना पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, और निगेटिव है तो सीन कहाँ पर देखना पड़ेगा, निगेटिव क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले, ये चीज ध्यान में रखना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला, पहले डाउट क्लियर कर लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 मिलने वाले, दोनों की दोनों वैल्यू इस रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू निकालते समय वैल्यू एक तो पॉजिटिव रहेगा और वैल्यू एक तो नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट से निकालना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट से निकालना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपने मन से भी बना ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर दे रहा हूँ, इक्वेशन अपने मन से, साइन एक्स इक्वल टू द 1/√,
2। इसमें 4 क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि साइन की वैल्यू देखो कितनी है, साइन की वैल्यू 0 नहीं आएगा, एक तो 1/2 बनेगा, 1/√3 डिवाइड बाय 2 और 1, यानी साइन के 4 क्वेश्चन, कॉस के 4 क्वेश्चन, tan के 4 क्वेश्चन और कॉट में वगैरह आ सकते हैं, तो उतने नहीं लेंगे। एक बार समझ में आएगा तो आप निकाल दोगे। क्या फाइंड आउट करना है इसका, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने होते हैं, 2। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2√2 है, यानी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कहाँ पर देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो द आंसर इक्वेशन अपने पास साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। तो देखो साइन ऑफ एक जैसे का वैसा इक्वल टू द 1/√2। अब टेबल में जाओ और 1/√2 इस साइड में साइन है, इसलिए साइन का कितना डिग्री नहीं रेडियन देखना है, कितना रेडियन की वैल्यू वो चेक करो, कितना 1/√2, इसलिए मैं टेबल पहले लिख दिया। साइन थीटा 1/√2 कितने रेडियन के, π/4, तो यहाँ पर वो रिप्लेस करना है अपने को, तो ये हो जाएगा साइन और 1/√2 कितना रेडियन का वैल्यू, पाई डिवाइड बाय द 4 करके। ठीक है, यानी 1/√2 के प्लेस में कितना आ गया, साइन π/4। अब दोनों में कंपैरिजन करो। अरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी क्या, x की वैल्यू निकालना है अपने को, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालना है और 2x की वैल्यू, और दोनों वैल्यू इसके रेंज में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया वैल्यू को। साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, दोनों में कंपैरिजन कर देते, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4, ये ना साइन साइन सेम, तो एंगल भी सेम, तो x इक्वल टू कितना हो गया, पाई डिवाइड बाय 4, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, पहला पॉजिटिव है। तो अब सेकंड निकालना है, तो सेकंड निकालने के लिए अब देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो मैंने जो फाइंड आउट किया π/4, ये पहले क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में निकल गया, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेगा, और प्लस जब भी वैल्यू रहेगा तो जो फर्स्ट निकालते हैं वो प्रिंसिपल सोल्यूशन, लेकिन निगेटिव रहेगा तो वो वैल्यू नहीं रहेगा। अब दूसरा निकालना है, उसलिए मेरे को क्वाड्रेंट दिखना पड़ेगा। तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सॉरी ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव चेक करते क्वाड्रेंट में कहाँ पर है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो पहले क्वार्टर में साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑल है, तो इसलिए मैंने वैल्यू निकाल दिया π/4 करके। अब ऐसा और एक क्वाड्रेंट है जहां पर साइन पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और उसका एंगल कितना है, π-θ, थीटा भी तो जो अपन एंगल पुट करने वाले वो वाला। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में साइन, और उस क्वाड्रेंट का एंगल उठाना कितना, π-θ करके। तो नेक्स्ट फाइंड आउट बाय यूजिंग द अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल। ठीक है, साइन है इसलिए साइन, और इसका एंगल कौन सा लेना है, जहां पर पॉजिटिव है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड, और उसका एंगल कितना है, π-θ, तो यहाँ पर ले रहा हूं मैं π-θ के प्लेस में ये क्या रहेगा आपका, x रहेगा, वहां पर थीटा यहाँ पर x है ना, इक्वल टू द, ये देखो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, तो साइन π-x, ये क्या हो जाएगा, 180 है तो साइन का साइन h रहेगा, उसके बाद का एंगल x रहेगा, क्वाड्रेंट देखते हो तो सेकंड ऑलवेज द पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट में क्या करना है, ये जो x है और ये जो x है इसको रिप्लेस करो, जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट किए, x वैल्यू कितना फाइंड किए, π/4, तो इसको रिप्लेस करो, तो हो जाएगा साइन ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू द साइन ऑफ ए x करके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इस साइड में सिंप्लीफाई हो रहा है, इधर लिख रहा हूँ। सो दिस द साइन ऑफ विल बी द π-π/4, द एलसीएम आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल 4π - π इक्वल टू द साइन ऑफ x की वैल्यू भी कितना, पाई डिवाइड बाय द 4 करके। ठीक है, तो साइन ऑफ विल बी द, या x भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3π डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू द साइन ऑफ x करके। ठीक है, अब दोनों में सेम कंपैरिजन करो। अरे साइन π/4 की वैल्यू देखो ना, साइन π/4 की वैल्यू साइन x यानी 1/√2 लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय द रूट ऑफ 2 करके, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/√2 रहेगा ना। तो इस दोनों में कंपैरिजन करो, साइन साइन x, तो x कितना हो जाएगा, x बनेगा 3π डिवाइड बाय द 4 करके, तो x इक्वल टू π/4 ये फर्स्ट वैल्यू, और दूसरा कितना, x इक्वल टू 3π डिवाइड बाय 4, ये हो गया आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। लेकिन ये दोनों वैल्यू रेंज में आती है क्या, वो चेक करो। सो देयरफॉर विल बी द 0 लेस देन द x विल कितना, पहला π डिवाइड बाय 4 लेस देन विल बी द ट्वाइस π, अरे π/4 200 0 से 360 के बीच में आती हैं। अब सेकंड वैल्यू रखो, सो दिस विल बी द 0 लेस देन द 3π डिवाइड बाय द 4 लेस देन द ट्वाइस π, 3π डिवाइड बाय 4 यानी कितना, 135 डिग्री, ऑलरेडी 360 के बीच में आती हैं, यानी ये दोनों हो गए आपके क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, रिक्वायर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कितने होने वाले करके।
चलो साइन की वैल्यू लेते हैं, एक एक करके लेते हैं, एक के दो प्लेस में लेंगे, एक होमवर्क दूंगा आपको। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2 करके सेकंड क्वेश्चन। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू द √3 डिवाइड बाय द 2, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय ये चीज निकाल लेना, ऑल एस टी सी, और ये ट्वाइस पाई और ये रहेगा पाई, इसका एंगल रहेगा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और ट्वाइस पाई माइनस थीटा, ये बहुत काम की चीज है। साइन एक्स इक्वल टू द √3 डिवाइड बाई 2, इसका फाइंड आउट करना है अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आगे जनरल में रहेगा इनके फॉर्म में। तो सबसे पहले साइन ऑफ एक्स इक्वल टू द, टेबल में जाओ, √3 डिवाइड बाई 2 वैल्यू चेक कर लो साइन का कितना रेडिंग का है। तो ये साइन जैसे का वैसा, और आप जाकर चेक करते हैं तो ये होता है आपका 6 डिग्री का वैल्यू यानी पाई डिवाइड बाई द 3 का, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं तो एक्स के लिए कितना हो जाएगा पाई बाई 3 करके, ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। अब दूसरा निकालना है तो दूसरा फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से, ठीक है। सो द बाय अलाइड एंगल, अब अलाइड एंगल चेक करना है तो इसका एंगल कौन सा लेंगे, नहीं तो अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, ये निकालते तो फॉर्मूला ध्यान में रखने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो तो ये रहेगा साइन ऑफ ए, अब वैल्यू पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखना है, साइन साइन है तो साइन पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो पहले क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना है पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, फॉर्मूला लगा कर देखो हो जाएगा, एक्स और चेंज है साइन का साइन, उसके बाद का एंगल एक्स, क्वाड्रेंट देखते हो तो सेकंड में ऑलवेज द पॉजिटिव। अब एक्स इसको रिप्लेस करो जो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए वहां से, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने को 2 मिलने वाले, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए पाई माइन एक्स के लिए कितना पाई डिवाइड बाय 3 इक्वल टू द, ये साइन ऑफ एक्स रहने दिया तो भी चल जाएगा, या पाई बाय 3 लिखे तो भी चल जाएगा। साइन ऑफ आपको डायरेक्ट समझ में आते थे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर मल्टीपल 3 पाई माइनस पाई ने ट्वाइस पाई इक्वल टू द साइन ऑफ एक्स करके, दोनों में कंपैरिजन करो साइन साइन सेम, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस पाई डिवाइड बाय द 3। बस अब ये दोनों वैल्यू उस कंडीशन में रख दो, सेटिस्फाई होना चाहिए। सो देयरफॉर 0 लेस देन, पहला क्या था पाई डिवाइड बाय 3 लेस देन द ट्वाइस पाई यानी 6 डिग्री 360 के बीच में आता है, एंड सेकंड वैल्यू सो द 0 लेस देन द 2 पाई डिवाइड बाय 3 लेस देन द ट्वाइस पाई, इसमें लेस देन इक्वल नहीं लेना है, इसमें ओनली द लेस देन लेना है, और वो कंडीशन में था लेस देन इक्वल करके, इसके इक्वल आए तो भी चल जाएगा, वैसे उसका रूल था, 0 आता है तो भी चलेगा और 360 आता है तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा, ओनली लेस देन लिख दिया। अब 3 पाई डिवाइड बाय 2, 3 पाई डिवाइड 16 60 मल्टीप्लाई टू 120 डिग्री ऑलरेडी इसके बीच में आती हैं, तो ये जो दोनों वैल्यू हो गया ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस द साइन ऑफ एक्स इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, और दूसरा कितना रहेगा 1 बाय रूट 2 सॉल्व करके देगा मैंने, सॉरी 1 बाय रूट 2 मतलब फिर 1 बाय 2 लो, 1 बाय 2 करके, ठीक है। तो इसका एक्स का वैल्यू रहेगा पाई बाय द 6 करके, और दूसरे वैल्यू रहेगा पाई बाय 6 यानी 5 पाई, देखो यहाँ से समझ में आता है 6 मल्टी जा तो 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाय द 6, ये आपके आंसर आ सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेना। चलो नेक्स्ट लेते हैं कॉस वाला, एक लेते हैं 4 नंबर, सेम वैल्यू कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू द 1/2 ले रहा हूँ, वो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, अब कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 करके, तो फाइंड आउट विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके जैसा सेम, एक बार बस क्वेश्चन बराबर समझ में आना चाहिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वैसे। कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू द 1/2, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है, तो कॉस के लिए चलो कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, टेबल में जाओ कॉस, इसलिए कॉस के टेबल की वैल्यू चेक करो 1/2, चलो मैं टेबल में आ गया, कॉस का 1/2 कितना रेडिंग की वैल्यू पाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए पाई डिवाइड बाय 3, और ये पाई बाय 6 साइन है, ये कॉस है, दोनों में कंपैरिजन एक्स इक्वल टू कितना पाई डिवाइड बाय 3। अब ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड निकालना है कहाँ से, अलाइड एंगल से, तो बाय अलाइड एंगल
अब कॉस है तो वैल्यू चेक करो, पॉजिटिव है निगेटिव, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है एंड अपने को पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा और कॉस देखना पड़ेगा। अब कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा और कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल उठाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, ट्वाइस बाय माइनस थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना लेंगे, वो नहीं, वो साइन था, ये कॉस है, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। So this will be the cos of it twice by minus x equal to the, देखो इसको भी अप्लाई करेंगे तो बराबर cos x आना चाहिए। 360 से चेंज करते तो cos के cos h रहेगा, उसके बाद का एंगल x है तो x लिख दिया। अब क्वाड्रेंट चेक करते तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ गया बराबर। अब x को रिप्लेस मार दो, cos will be the twice by, अरे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट देखना है ना, यहाँ पर फोर क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव कॉस नहीं, इसलिए फोर क्वाड्रेंट का एंगल, फिर इसमें साइन था, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है सभी के लिए। तो x के लिए कितना है यहाँ पर, π/3 इक्वल टू द कॉस ऑफ x रहने दो, सो द कॉस ऑफ एल से में आ जाएगा 3 × 2 6 पाई माइनस द पाई इक्वल टू कॉस ऑफ x करके, तो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा ये 5 पाई डिवाइड बाय 3 इक्वल टू द कॉस ऑफ x करके, कंपैरिजन करो x तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाय द 3 करके। बस दोनों को आप किस में रख दो, कंडीशन में, 0 लेस देन द पाई डिवाइड बाय 3 लेस देन द ट्वाइस पाई, आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और सेकंड विल बी द सेकंड क्या हो जाएगा, 0 लेस देन द 5 पाई डिवाइड बाय 3 लेस देन विल बी द ट्वाइस पाई। 5/3 कितना होता है, देखो π/6 है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 को सॉरी 60 डिग्री, 6 डिग्री को 60 को 5 मल्टीपल तो 6 इंटू द 5 30, 300 डिग्री हो गया, अपने पास 360 है, दोनों आ रहे हैं। दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो कॉस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस द कॉस ऑफ x इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय द रूट ऑफ 2 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू, पाई डिवाइड बाय द 4 की वैल्यू एंड ट्वाइस पाई π/4, तो 4 × 2 8 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 7 पाई डिवाइड बाय द 4, ये आंसर आना चाहिए कॉस के लिए, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, एक दिन में पूरे क्वेश्चन नहीं लेते हैं।